हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? इसको जानने के बाद आप लोग जो है अपने इन मेमोरी डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हो। पीओसी लेवल का कोई टेम्परेरी टाइप का एप्लीकेशन चाहिए आप लोगों को, तो वो भी आप बड़े इजीली बना सकते हो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल डेटाबेस। सबसे बिग पॉइंट यहाँ पे आता है विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल डेटाबेस। गाइज, आपको माई सीक्वल ये सब कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। आप एक अपना इन मेमोरी डेटाबेस भी अलग से यूज कर सकते हो टेम्परेरी तौर पे, अगर आपको किसी का कोई पीओसी लेवल का एप्लीकेशन जो है बना के देना है। जी हाँ, मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है रेडिस। अब मैं इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को बताऊंगा वो है रेडिस की एक जर्नल लाइफ एग्जांपल। रेडिस क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, इसको हम गोलैंग के जरिए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ जो बंदे हमारे वीडियो के ऊपर जो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो आप लोग, मैं ऐसा कंटेंट डेली डालता रहता हूं तो आप लोग उसको पढ़ पाएं, अपनी नॉलेज जो है गेन कर पाएं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइज, तो मैं आप लोगों को पहले एक जनरल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं रेडिस का। अब आप लोग पैसा कमाते हो, एंड अब वो पैसे को कहाँ रखते हो? बैंक में रखते हो। सारा पैसा तो नहीं बैंक में रखते ना। अब उस पैसे को, आधे पैसे को कहाँ रखते हो? अपनी जेब में रखते हो, अपने घर पे रखते हो, या कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, ताकि जब भी मैं कहीं कोई कहीं भी खर्च करना चाहूँ, मान लो मेरे को कपड़ा लेना है, मान लो मेरे को कुछ खाना है, तो मैं वो झट से पैसा निकालूं एंड सामने वाले को दे दूं, एंड जो मैं चीज खाना चाहता हूँ या कोई पहनना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। तो ऐसे ही रेडिस है वो काम करता है। वो कैसे काम करता है? अब जो एप्लीकेशन के पास, जो बैकएंड एप्लीकेशन है उसके पास जब भी डेटा आता है तो वो कुछ डेटा जो है, मतलब जो रैपिडली यूज होने वाला डेटा है। अब मैं अपने पास कौन से नोट रखूंगा? 2-2 हजार के तो नहीं रखूंगा ना। मैं थोड़े से छोटे नोट रखूंगा, 500 के हो गए, 100 के हो गए, 50 के हो गए, ताकि मेरे को किसी को ये ना बोलना पड़े भाई छुट्टे हैं। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन भी बिल्कुल सेम काम करता है। जो डेटा रैपिडली यूज होने वाला है वो डेटा कहाँ स्टोर करता है? वो रेडिस में टेम्परेरीली स्टोर कर देता है। टेम्परेरीली क्यों मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया? क्योंकि जब भी आप रेडिस को बंद करके चलाते हो तो वो डेटा डिलीट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको टेम्परेरी डेटाबेस बोला है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे माई सीक्वल को या मोंगोडीबी को टेम्परेरी बोलूं तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट करोगे तो डेटा आपका परसिस्ट रहेगा, आपका डेटा कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए रेडिस के अंदर वो इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो आपको इमीडिएट चाहिए, रैपिडली चाहिए, या जल्दी से जल्दी आप लोगों को चाहिए आपकी एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड होगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को रेडिस जो है वो समझ में आ चुका होगा। अभी हम जो इसकी टेक्निकल, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये एक इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर स्टोर है जिसके अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो? अपना डेटा है जो वो स्टोर कर सकते हो। इसको आप टेम्परेरी डेटाबेस भी बोल सकते हो, कैशिंग सर्विस भी बोल सकते हो, इवन आप इसको मैसेज ब्रोकर भी बोल सकते हो। वो कैसे बोल सकते हो? अब मान लो कि एप्लीकेशन के पास कुछ डेटा आया, यूजर का डेटा आया। अब मान लो कि यूजर का कुछ डेटा जो है, मतलब उसका ईमेल जो है वो मैंने रेडिस के अंदर स्टोर करवा लिया। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी ईमेल चेक करने डेटाबेस के अंदर जाऊं। मैं चाहता हूं कि वो मतलब एप्लीकेशन की लेयर के ऊपर ही चेक होके वापस वहीं से रिवर्ट कर दे। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, वो वहीं से मुड़ जाए वापस, उसको एरर आ जाए कि आप हमारे कस्टमर हो ही नहीं। तो इसीलिए ये रेडिस जो है वो टेम्परेरी डेटाबेस के तौर पे बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका रिस्पांस टाइम एज कम्पेयर टू डेटाबेस से जो है वो कम रहता है। एंड इससे क्या है कि हमारा जो लोड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनको फास्ट रिस्पांस मिलने लग जाता है, एप्लीकेशन जो रिस्पांस टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को रेडिस जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि रेडिस होता क्या है। अगर किसी को इसका आर्किटेक्चर समझ ना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताए, उसके लिए रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आर्किटेक्चर डिस्कस करने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें कोड भी आप लोगों को समझाना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को समझें। अगर किसी को ये कोड बेस चाहिए होगा तो मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा विद इंस्ट्रक्शंस के कैसे यूज किया जाएगा, कौन कौन सी कमांड आप लोगों को चलानी पड़ेगी। तो रेडिस को यूज करने के लिए मैंने जो लाइब्रेरी यूज की है वो है github.com/go-redis/redis। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जो मॉड्यूल्स हैं वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स है जो वो क्रिएट कर रखे हैं। कोई बात नहीं गाइज, आपको नहीं क्रिएट करने कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को जब रेपो दूंगा उसके अंदर मैं इंस्ट्रक्शन डाल दूंगा, कमेंट में यहीं पे डाल दूंगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना यहाँ पे कमेंट करके डाल दूंगा कि आपको पहले ये कमांड रन करना, देन ये कमांड रन करना, देन यू आर गुड टू गो।
ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या रजिस्टर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स जो है वो रजिस्टर कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे को एक यूनिक आइडेंटिफायर रखना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग डेटाबेस के साथ करते हो। डेटाबेस क्या है कि प्राइमरी आईडी खुद जनरेट करके देता है। जा सीक्वल के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आप उसको बोलते हो कि सिस्टम तू खुद जनरेट कर आईडी, वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, हर बारी यूनिक होगी। एंड नेम जो होगा वो हो सकता, अब नेम तो प्रोडक्ट के हम ही देंगे, टाइप भी हम ही देंगे, क्वालिटी भी जो है हम ही देंगे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लाइंट है जो वो यहाँ पे लगा रखा है। रेडिस डॉट न्यू क्लाइंट मतलब क्या है, हम एक न्यू क्लाइंट जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके अंदर वो क्या एक्सेप्ट करता है, रेडिस ऑप्शंस को एक्सेप्ट करता है। अब उन ऑप्शंस के अंदर क्या आता है, एक एड्रेस आता है जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो। ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट है 6379। लोकल होस्ट मतलब मेरी लोकल मशीन के अंदर जो है रेडिस पड़ा है एंड उसके साथ मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं। अब मेरी लोकल मशीन पे पड़ा तो मेरे को पासवर्ड की नीड नहीं है, बट जब आप इसको प्रोडक्शन लेवल पे कर रहे होगे तो आपको पासवर्ड की हो सकता है आवश्यकता हो। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेट करके देते हैं पासवर्ड आप लोगों को और बोलते हैं कि ये पासवर्ड है, आपको ये लगाना जरूरी ही जरूरी है। तो इसीलिए मैंने अभी के लिए इसको खाली छोड़ रखा है। अगर आप प्रोडक्शन लेवल पे कर रहे हो तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने जो डिफॉल्ट डेटाबेस है वो यूज कर रखा है 0। तो ये हमारा होगा क्लाइंट। अब क्लाइंट को हम बोल रहे हैं, पिंग कर रहे हैं कि भाई तू जिंदा है कि मर गया। अगर तो मर गया होगा तो वो एरर दे देगा, अदरवाइज क्या है, अगर जीवित होगा तो वो बोलेगा पोंग। जैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते हैं ना, अगर वो सो जाती है तो उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, तो हम वेट करते रहते हैं, अपनी आंखें काली करते रहते हैं। बट अगर वो ऑनलाइन होगी तो साथ में क्या आ जाएगा, पोंग आ जाएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका ब्रेकअप हो चुका है। तो बाय द वे चलो, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको पिंग किया एंड उसका रिजल्ट लिया। वो क्या रिटर्न करेगा, पोंग एंड एरर। पोंग एंड एरर के साथ यहाँ पे हमने उन दोनों की चीजों को प्रिंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका एक पेलोड तैयार करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने os.args यूज किया हुआ है। यहाँ इसका मतलब क्या है, मेरे को आईडी जो है वो हर बारी यूनिक चाहिए होगी। उसका रीजन ये है कि जब भी हम रेडिस के अंदर सेट मतलब डेटा क्रिएट करते हैं और अपडेट करते हैं, उन दोनों के लिए दो मेथड होते हैं। सेट मतलब सॉरी एक ही मेथड होता है सेट, ये अपडेट भी करता है और क्रिएट भी करता है। अगर तो आपका डेटा एग्जिस्ट करता होगा उसी की पे तो उसको अपडेट कर देगा, अदरवाइज क्या है कि उसको सेट मतलब क्रिएट कर देगा अगर वो उस आईडी पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो यहाँ पे मैंने वही पेलोड के लिए क्रिएट किया। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आईडी जो है उसको मैं अपने एंड पे यूनिक पास करूंगा। मैं आप लोगों को जब इसको रन करके दिखाऊंगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। एंड उसका नाम है, प्रोडक्ट टाइप है एंड प्रोडक्ट क्वालिटी है। उसी के साथ आप लोगों को क्या मैं यहाँ पे मतलब उस डेटाबेस को हमें उस डेटा को क्या है हमें मार्शल करना पड़ेगा, मतलब बाइट्स में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को वीडियो बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को वो नहीं पता है तो चैनल पे विजिट करके देख सकता है, अदरवाइज जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजिली जाके उसको देख सकें। उसके बाद यहां पे मैंने क्या किया हुआ, उसी डेटा को सेट कर दिया हुआ है उसी आईडी के ऊपर। एंड उसके बाद मैंने अगर उसके अंदर कोई भी एरर आएगा तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अगर एरर नहीं आया तो उसी प्रोडक्ट आईडी पे जाके वो उस डेटा को गेट कर लेगा। गेट करने के बाद वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। जी हाँ, अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए पहले हम एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रेडिस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक GUI आता है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। बाकी जो आईडीज हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग पजल ना हो किसी भी आउटपुट में। अभी आप लोग देख सकते हैं डेटाबेस जो 0 है वो बिल्कुल खाली है। देखूं जरा ये बड़ा होता है कि नहीं। गाइज ये छोटा सा आपको ही जूम करना पड़ेगा, सॉरी आप लोगों को कष्ट करना पड़ रहा है। ये मैं कनेक्टर मतलब इसी को मैं बड़ा नहीं कर पा रहा, तो ये आप लोगों को स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी आपकी। तो यहाँ पे ये खाली है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे एंड देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मैं वही कमांड रन करूंगा, गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पे एक एरर आया, तो वो एरर क्या है, बेसिकली इंडेक्स आउट ऑफ एरे। जी हाँ, ये एरर आना ही था। उसका रीजन क्या है गाइस आप बता सकते हैं, वीडियो पॉज करें एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, os.args1 ले रहा हूँ। तो ये आर्गुमेंट भी तो मेरे को पास करना पड़ेगा, यूनिक आइडेंटिफायर है भाई। तो मैं यहाँ पे 1 ID असाइन कर देता हूँ एंड उसी के साथ क्या है हमारा डन। क्या हो गया, डेटा क्रिएट हो गया। कहाँ पे, रेडिस पे। अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा 1 ID के अंदर यही डाला था, हमने डाला था कि नहीं डाला था, नेम डाला था, प्रोडक्ट टाइप डाला था, प्रोडक्ट क्वालिटी डाला था।
ठीक है। उसके बाद अगर कई लोगों को ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं यार ये तो ऐसे ही कुछ कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया, तो हम कोई बात नहीं, डेटा चेंज कर देते हैं यार। ये मैं लिख देता हूँ बैड, ठीक है गाइस। हो सकता है भाई यूज़र गंदी चीज़ें भी दे रहा हो, 2 नंबर की चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पे आईडी पे ये डेटा रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम इसका GUI है जो वो देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 2 नंबर आईडी पे जो हमने डेटा रजिस्टर किया था, क्या वो वही है? हाँ जी, वो वही है। तो हम अभी इसको अपडेट करते हैं, 2 नंबर आईडी वाले को अपडेट कर देते हैं। अभी क्या है कि उसने सबक सीख लिया, तो अपना सामान उसने क्या कर लिया, अच्छा कर लिया। अभी इसको हम दोबारा पे 2 आईडी पे ही रन करेंगे एंड उसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर आईडी पे अभी कुछ मतलब उसके बाद आईडी इंक्रीज नहीं हुई है। अभी मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं जो बैड था वो क्या हो गया, गुड हो गया। तो ये तो थे सेट, अपडेट एंड रीड ऑपरेशन। अभी क्या है कि हम खुद मैन्युअली डिलीट करने की बजाय हम इसको आईडी से भी डिलीट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैं यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफायर खुद पास कर रहा हूं, अगर आप लोग वो नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक चीज यूज करनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूं, jason.marshall ये उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस आईडी को आने दो, यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। इसके अंदर मेरे को क्या पास करना पड़ेगा इस टाइम स्टैम्प जो है हम पास कर लेते हैं, time.now.unix। ये क्या करेगा बेसिकली, ये हमें हर बारी क्या करेगा, ये बेसिकली 1 मिली सेकेंड्स को काउंट करता है। ये हर बारी मेरा यूनिक रहेगा। इसके लिए मेरे को आईडी जो है उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा int64, ठीक है गाइज। ये सबसे बड़ा इंटीजर होता है, तो इसलिए मेरे को इसका जो टाइप है वो चेंज करना पड़ा। ये हर बारी मेरा यूनिक होगा, जितने बारी मैं रन करूं हर बारी मेरा यूनिक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि जो रेडिस है उसकी जो कीज होती हैं वो हमेशा स्ट्रिंग रहेंगी, वो कोई और डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कन्वर्जन आयोटा मेथड है जो वो यूज किया है। स्ट्रिंग कन्वर्ट जो पैकेज है उसके अंदर हमने जो है वो प्रोडक्ट आईडी int64 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में ले लिया। स्ट्रिंग में लेने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे पास कर दिया कि ये लो भाई स्ट्रिंग में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रिंग में आपको आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पे आईडी जो है वो स्ट्रिंग में आ चुकी है। देख लेते हैं कि अभी हमारी जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैं जो आर्गूमेंट है वो नहीं दूंगा यहाँ पे गाइस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्गूमेंट है जो वो रिमूव कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी आईडी क्या आ रही है, बहुत यूनिक आ रही है। मैं 1-2 डेटा और क्रिएट कर देता हूँ, एक और क्रिएट कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, 16843 समथिंग समथिंग, लास्ट के 3 डिजिट याद रख लेते हैं यार, 268273275। तो आप देख सकते हैं हर बारी जो डेटा है वो क्या हुआ, मतलब आईडी जो है वो क्या है, यूनिक है। तो ये तो हो गया कि हमने डेटा कैसे यूनिक क्रिएट किया। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। हमने 3 बारी क्रिएट किया था, तो आप देख सकते हैं 3 बारी जो डेटा है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम डिलीट का ऑपरेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गेट तो कर ही रहे हैं, ठीक है। गेट करने के पहले हम क्या है, जो आईडी डिलीट कर देते हैं। उसके लिए क्या आता है, client.del जो मेथड है ये आता है। इससे हम जो उस आईडी पे पड़ा हुआ डेटा है वो डिलीट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं मैन्युअली यहाँ पे 2 दे देता हूँ, क्योंकि हमने जो था यहाँ पे 2 नंबर का डेटा क्रिएट किया था, तो इसको हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाए। आप अगर उस डेटा को अनमार्शल करना चाहते हैं तो आप उसको अनमार्शल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि इस आईडी पे डिलीट कर दे, डॉट जो रिजल्ट है वो ला दो, एंड उसके बाद अगर आप लोगों को इसके पैरामीटर्स हैं जो वो गेट करने हैं तो वो गेट कर लें कि रिजल्ट के अंदर कितने मेथड्स हैं जो आते हैं। आप इसको होवर करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कितने मेथड रिटर्न करता है। 2 वैल्यूज ये रिटर्न करता है। तो मैं इसको रिटर्न करवा लेता हूँ विद एरर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमने करवाया इसको प्रिंट, एंड उसके बाद अभी हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं डेटा जो क्रिएट हुआ वो क्रिएट हुआ, गेट भी हुआ। तो इसने 1 दे दिया, 1 का मतलब हुआ ट्रू, कि जो डेटा था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अगर मैं इसको दोबारा अब रीलोड करूं तो गाइस ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक क्रिएट हुआ है एंड जो 2 नंबर वाला डेटा है वो डिलीट हो चुका होगा। तो
तो जैसा मैंने बोला था वैसे ही हुआ। 2 नंबर वाला डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है। 4 जो बाकी टाइम स्टैम्प से रिकॉर्ड क्रिएट किए थे वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये क्रिएट, अपडेट, डिलीट, गेट ऑपरेशंस हैं जो वो समझ में आ चुके होंगे रेडिस के साथ एंड कैसे रेडिस को मेंटेन करना है। अगर आप इसका आर्किटेक्चर डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सेपरेटली बताएं, ताकि मैं आप लोगों की देख सकूं कि आप मेरे लेक्चर्स कितना सुनते हैं और कितने ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके यार मेरे को बताएं, मैं भी मतलब मोटिवेट होना चाहता हूँ कि हाँ भी मेरे जो यूजर्स हैं उनको जो हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसको भी कैशे मेमोरी के अंदर रख के ठोकते रहें सब्सक्राइब बटन, ठीक है गाइस, सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए एंड बेल आइकन उसको भी ऑन कर लो ताकि आपके पास लेटेस्ट कंटेंट हर बारी आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।